नमस्कार छात्रों, राजकीय कन्या महाविद्यालय खेरवाड़ा की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है बिहारी सतसई स्नातक द्वितीय वर्ष के लिए। बिहारी सतसई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहारी सतसई भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी है, स्पष्ट करो। त्रिवेणी वर्ता अर्थात भक्ति, ज्ञान और नीति की तीन नदियां हैं। तीन नदियों का संगम क्या कहलाता है? त्रिवेणी। सबसे पहले भक्ति, दूसरा आएगा नीति, तीसरा आएगा श्रृंगार। जैसा कि आप जानते हो कि बिहारी रीतिकाल के सर्वप्रमुख कवि है और इनकी सुप्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे हैं और ज्यादातर दोहे इनके श्रृंगार से संबंधित है। रीतिकाल का परिवेश ऐसा था, दरबारी परिवेश था, जहां कवि दरबार में रहते हुए जो दरबारी लोग थे, राजा महाराजा थे, उनका सस्ता मनोरंजन और स्थूल मनोरंजन करने के लिए श्रृंगारिक रचना ज्यादा करते थे और बिहारी ने भी यही किया। दरबार में रहकर उन्होंने बिहारी सतसई की रचना की और इस बिहारी सतसई में कुल 713 दोहे उन्होंने लिखे, जिनमें ज्यादातर श्रृंगार से संबंधित है। श्रृंगार का वर्णन करना इन कवियों की एक मजबूरी भी थी, क्योंकि ये सब दरबारी कवि थे। अगर दरबार में रहकर ये दरबार की संतुष्टि नहीं कर पाते तो इन्हें भय था कि उनको दरबार से निकाल दिया जाएगा और उनकी रोजी रोटी चली जाएगी। इसलिए मजबूरीवश जितने भी रीति कवि थे दरबारी, उन्होंने लगभग श्रृंगार को महत्व दिया है। लेकिन श्रृंगार के महत्व के साथ साथ इनके मन के कोने में कहीं न कहीं भक्ति भावना और नीति संबंधित बातें भी थी। तो बिहारी ने बीच बीच में भक्ति और नीति के दोहों का भी वर्णन किया है और श्रृंगार इसमें प्रमुख है ही, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ नीति के भी वचन है और भक्ति संबंधी भी दोहे। सबसे पहले अपने भक्ति का वर्णन करते हैं कि भक्ति संबंधी दोहे बिहारी सतसई में है। तो इसके लिए मैंने लगभग भक्ति के 3 दोहे निकाले। वैसे तो काफी है, लेकिन 3 दोहे सरल है, आप इनको याद कर लो, क्योंकि जब इनको भक्ति का वर्णन करना होगा तो 3 दोहे आपको लिखने पड़ेंगे, लिखे बिना काम नहीं चलेगा। भक्ति क्या है? ईश विषय कृति का नाम भक्ति है, अर्थात ईश्वर से प्रेम करना, ईश्वर में आसक्त होना, या यूं कह सकते हैं कि भक्ति क्या एक शुद्ध रागात्मिका भक्ति है, या यूं कह सकते हैं कि धर्म का रसात्मक स्वरूप भक्ति है। कुल मिलाकर भक्ति क्या है? ईश्वर से प्यार करना, ईश्वर में आसक्ति लगाना। तो सबसे पहले अपन एक दोहा है बिहारी का सुप्रसिद्ध, जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना में शुरुआत में क्योंकि बिहारी राधा वल्लभ संप्रदाय के शिष्य थे, तो उन्होंने राधा का स्मरण किया है। दो है, मेरी भववादा हरो राधा नागरी सोई, जानतन की झाई परे श्यामु हरित दूती होई। ठीक है, मेरी भववादा हरो, तो इसमें बिहारी क्या कह रहे हैं कि मैं बिहारी सतसई की रचना करने जा रहा हूं हे राधा, इसलिए आप मेरा जितना भी विघ्न है उसका हरण करो, ताकि मैं इस बिहारी सतसई को निर्विघ्न पूर्ण कर सकूं। ठीक है, आगे वे राधा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जहां तन की झाई बने, अर्थात जिनके तन की झाई अर्थात तन की परछाई पड़ने से जो श्याम वर्ण के भगवान श्री कृष्ण है वो भी हरे रंग के हो जाते हैं, अर्थात श्याम वर्ण के श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार बिहारी ने एक दोहा लिखा है, भक्ति रस से संबंधित है। आदमी जो जो भक्ति रस में डूबता है त्यों त्यों पवित्र होता जाता है। बिहारी कहते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझू न कोई,
ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। बिहारी कह रहे हैं कि अगर ईश्वर से अपन को अनुराग हो जाए, आसक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए, तो उसके मन को कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, श्याम मतलब श्री कृष्ण या जो भगवान है उसकी भक्ति में डूबना, बूढ़े, बूढ़े का मतलब है डूबना। ज्यों ज्यों श्याम रंग, श्याम मतलब श्री कृष्ण के लिए है, श्री कृष्ण की भक्ति में जितना डूबोगे उतना ही आदमी क्या होगा, पवित्र होगा। ठीक है, यहाँ विरोधाभास अलंकार का उन्होंने प्रयोग किए है। इसी प्रकार बिहारी आडंबर और अंधविश्वास जितने भी धार्मिक पाखंड है उनको यह स्वीकार करते हुए कहते हैं कि जप माला छापे तिलक सरे ने एको काम। ठीक है, जाप करने से, तिलक लगाने से और माला रमने से कुछ नहीं होता। मन कांचे नाचे वृथा, ये सब मन को बहलाने की बातें है, सांचे नाचे राम। तो एक सत्य है वह भगवान का राम। तो इस जो भक्ति वाला जो एस्पेक्ट है या पहलू है उसको उन्होंने इन तीन लोगों के माध्यम से समझा सकते हैं। अब नंबर आता है बिहारी सबसे नीति की भी एक नदी है। तीन नदी है ना, भक्ति की, विद्या की और श्रृंगार की, और तीनों जब मिलती है तभी त्रिवेणी बनती है। ठीक है, इतना समझते हैं। तब नीति, नीति किसको कहते हैं? लोक व्यवहार की जो आचार संहिता है वह नीति कहलाती है, अर्थात व्यवहारिक सदाचार की बातें नीति कहलाती है। और रीति काल में जैसे कवि वृंद, गिरधराज इन्होंने पृथक से नीति का भी रचना की, लेकिन बिहारी सप्तशती में ही कुछ नीति के उपदेश दिए हैं, कुछ नीति के दोहे रचे हैं जिनका विवरण इस प्रकार है। बिहारी ने जो धार्मिक व्यवस्था है, न्याय है, सामाजिक मर्यादा है, सम्मान है, इनकी स्थापना पर बल भी दिया है। तो इसी प्रकार बिहारी धन की मदहोशी, अर्थात धन का नशा कितना खतरनाक होता है उसके बारे में लिखते हुए कहते हैं, कनक कनक पे सोगुनी मादकता अधिकार। कनक कनक पे सोगुनी मादकता अधिकार, वो खाए बोराय जग, वो पाए बोराय जग। धन की मदहोशी का यानी धन का नशा कितना खतरनाक होता है इसके बारे में बिहारी लिखते हैं, कनक कनक पे सोगुनी मादकता अधिकार। जो ये कनक आया यह है धतूरे की। धतूरा एक नशीला पदार्थ होता है, पौधा होता है, और ये कनक आया है धन की। ठीक है, तो बिहारी कह रहे हैं कि जो धन का नशा होता है वो धतूरे के नशे से 100 गुना खतरनाक होता है, क्योंकि वो खाए गोराए, जिसको तो खाने से आदमी पागल होता है, लेकिन धन को पाने से भी पागल हो जाता है। इस प्रकार जो अत्यधिक धन का जो नशा होता है वो धतूरे से भी खतरनाक होता है, क्योंकि उसको खाने से आदमी पागल होता है और उसको पाने से आदमी पागल हो जाता है। इसी प्रकार नीति संबंधी एक बात इन्होंने जीवन में विनम्रता का क्या मतलब है, पोलाइटनेस का, विनम्रता का महत्व। ठीक है, उसके बारे में बिहारी लिखते हैं कि नर की अरु नल नीर की गति एक एक रिजोय, जे तो नीचो वही चले ते तो ऊंचो हो। अर्थात नर की अरु अर्थात स्त्री और जल नल का पानी, इनकी गति एक जैसी होती है, अर्थात जो जितना नीचे चलेगा वह इतना ही ऊपर चढ़ेगा। अगर नल है लगाया हो, ठीक है, यहां तक नीचे पानी नहीं है तो नल में पानी नहीं आएगा।
ठीक है। इसी प्रकार कोई भी आदमी उसमें विनम्रता का यानी झुकने का गुण नहीं है तो वो कुछ काम का नहीं है। अर्थात पानी और विनम्रता, या यूं कह सकते हैं कि जीवन में विनम्रता का अत्यधिक महत्व है। जो जितना झुककर चलेगा वह उतना ही महान होगा या अच्छा व्यक्ति होगा, या यूं कह सकते हैं कि जिसमें अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है, ठीक है, वो सबसे अच्छा आदमी माना जा सकता है। इसी प्रकार बिहारी नीति संबंधी अगला दो है इनका सुप्रसिद्ध, वे कहते हैं कि नीच आदमी यानी दुष्ट आदमी की प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता। अर्थात कोई दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है तो उसे आप कितना ही समझा लो वह नीच का नीच ही रहेगा। तो बिहारी क्या लिखते हैं, कोटि जतन को करे परे न प्रकृति बीच। नीच व्यक्ति की प्रवृत्ति या प्रकृति जो चेंज नहीं होती, कोटि जतन मतलब लाख जतन करो, लाख प्रयत्न करो, ठीक है। आगे में कहते हैं कि नल बल जल ऊंचे चढ़े अंत नीच को नीच, ठीक है। जिस प्रकार जो नल का पानी है, नल के बल से ऊपर चढ़ता है लेकिन अंत में वापस नीचे चले जाता है, ठीक है, क्योंकि जल की प्रवृत्ति है वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहने की होती है, ठीक है। उसको प्रकृति, उसको कोई भी आदमी चेंज नहीं कर सकता। इसी प्रकार दुष्ट आदमी की दुष्टता को कितना ही समझा लो वह दुष्टता त्यागने के लिए तैयार नहीं होता। इसी प्रकार बिहारी ने आगे एक राज्य में अगर दो राजा हो जाए या कई प्रकार के राजा हो जाए, कई प्रकार के सामंत हो जाए, तो वहां की जो प्रजा है वो कितना दुख सहती है। उस प्रजा के दुख का वर्णन बिहारी ने अपने दोहे के माध्यम से किया है। बिहारी लिखते हैं कि दुसह दुरात प्रजानी को क्यों न बढ़े दुख दंड। अर्थात जहां दो राजा है, दो राजाओं का राज है, सामंतों का राज है, तो वहां जो प्रजा है वह दुखी रहेगी। अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस विचन। जिस प्रकार अमावस के दिन सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, तभी क्या होती है अमावस, और अमावस में रहता है अंधेरा, ठीक है। तो बिहारी क्या कह रहे हैं कि अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस से विचन। जिस प्रकार आकाश में सूर्य और चंद्रमा दोनों मिल जाए, अर्थात आकाश में दो राजा आ जाए तो उस दिन अमावस होती है, अर्थात उस दिन सबसे अधिक अंधेरा होता है। उसी प्रकार किसी भी राज्य में अगर एक से ज्यादा राजा है या एक से ज्यादा सामंत है तो प्रजा को सबसे अधिक कष्ट सहने पड़ते हैं। तो ये हो गया इनका नीति संबंधित धाराएं में, ठीक है, क्या क्या बात कही है बिहारी ने। अब अपने अगर चलते हैं श्रृंगार। श्रृंगार का तो बहुत ज्यादा वर्णन इन्होंने किया ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और श्रृंगार में भी संयोग श्रृंगार और व्योम श्रृंगार का सबसे ज्यादा वर्णन है। संयोग और व्योम में भी बिहारी का सबसे ज्यादा मन रमा है वो है संयोग श्रृंगार में। बिहारी दरबारी कवि थे और राज दरबार की जो मनोवर्ती थी उनका तुष्टिकरण करने के लिए बिहारी ने नायक नायिका भेद और नायक नायिका भेद में नक्षित वर्णन, संयोग श्रृंगार के विभिन्न रूप और संयोग श्रृंगार से संबंधित मादकता, अश्लीलता और श्रृंगारिकता का बहुत वर्णन किया है और सबसे ज्यादा उनका मन रखा है। तो इस संबंध में अपने दो तीन उदाहरण देते हैं श्रृंगार के, तो ये बात भी आपसे स्पष्ट हो जाएगी। चंद्रमुखी कोई नायिका है, उसके मुख की सुंदरता का वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं पतरा ही तीती पाइए वहां घर के जो बास नित प्रति पुण्य है ओपन ओ उदास। अर्थात कोई नायिका है तो उसके मुख की सुंदरता का वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं कि उसका मुख इतना सुंदर है कि उस घर के चारों तरफ कैलेंडर से ही तिथि का पता चलता है
क्योंकि नायिका का मुख इतना सुंदर है कि वहां पर हमेशा अंधेरा होता ही नहीं, अर्थात वहां सूर्य कब उगा कब अस्त हुआ कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि खुद नायिका का इतना मुख सुंदर है कि पूरे घर में प्रकाश रहता है। तो इसमें नायिका की मुख की सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आगे राधा और कृष्ण की जो बातें हैं, बातों का रस है, उसका वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं बतरस लालच लाल की। बतरस लालच लाल की मतलब बात करने के लालच में मुरली धरी लुका। किसने? श्री कृष्ण की जो मुरली थी, जो बांसुरी थी, वो राधा ने छुपो दी। क्यों छुपो दी? ताकि राधा श्री कृष्ण से बातों का मजा ले सके। आगे क्या लिखते हैं? जब श्री कृष्ण राधा से अपनी बांसुरी की मांग करती है तो सोह करे, ठीक है, वो ही नहीं हंसती, वह सौगंध खाती है, फिर बोह से हंसती है, फिर देने को कहती है और फिर मना कर देती है। इस प्रकार राधा और श्री कृष्ण में जो प्रेमालाप होता है वह चलता रहता है। उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन, अनुभाव और विभाव की चेष्टाओं का वर्णन बिहारी ने इस दोहे के माध्यम से किया है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे बोहनी हंसे, देन कहे नटी जाए। इसी प्रकार कोई भरी हुई सभा है और उनमें नायक नायिका आंखों से प्रेमालाप कर रही है, उसका सजीव चित्रण बिहारी ने एक दोहे में किया है। वो लिखते हैं कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लज्जा। अर्थात कोई भरी हुई सभा है, उसमें नायक नायिका बैठे हैं और दोनों के बीच आंखों के माध्यम से प्रेमालाप हो रहा है। तो कहत आपस में कहते हैं, नटत फिर मना कर देते हैं, फिर रिजत फिर नायिका नायक पर अर्थात प्रेमिका प्रेमी पर रीझ जाती है, फिर उसकी बातों से खींच जाती है, फिर मिलने को कहती है, फिर खिलत खिलतमत प्रसन्न होती है, फिर लज्जात फिर शर्माती है। भरे भवन में करते हैं नैनन ही शोभा। और भरी हुई सभा में ये जो बातें हो रही है वो सिर्फ नयनों के माध्यम से हो रही है। तो इस प्रकार भरी हुई सभा में नायक नायिका अर्थात प्रेमी प्रेमिका किस प्रकार प्रेमालाप करते हैं उसका सुंदर वर्णन एक दोहे के माध्यम से बिहारी ने किया है। आप और भी दोहे ले सकते हो, जैसे रस सिंगार मंजनू किए, कंजनू भंजनू देन, अंजनू रंजनू हो बिना कंजनू गंजनू नैन। या ये दो भी ले सकते हो, सवेत सलील रोमाच कुछ गही दूली रुनाथ, हियो दियो संग हाथ में हथले हुई हाथ। या ये दो भी ले सकते हो, अंग अंग छवि की लपट, उटपति जाति अछो, खरी पातरी तहु लगी भरी सी देह। ठीक है। इसी प्रकार वियोग श्रृंगार का भी बिहारी ने वर्णन अपनी तत्व में किया है। एक वियोग श्रृंगार का उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। इत आवती चली जात उत चली छे सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उपासन साथ। अर्थात जो प्रेमिका है या नायिका है वह नायक के बिछो में, ठीक है, उसके विरह में इस प्रकार पतली हो गई कि वह सांसों के साथ ही 6 हाथ इधर चली जाती है और 6 हाथ मतलब यूं चढ़ी हिंडोरे रहे। जिस प्रकार कोई झूले पर झूलना झूल रहा है उसी प्रकार नायिका नायक के विरोह में बिल्कुल दुबली पतली हो गई है। जो ही सांस लेती है तो ही वो आगे पीछे झूलने लगती है। इस प्रकार बिहारी सबसे भक्ति नीति और श्रृंगार तीनों की त्रिवेणी है। और आपको इनका वर्णन इन दोहों को 3-3 दो उदाहरण ले लेना, ठीक है। एक पक्ष के जैसे भक्ति के 3 दोहे ले लिए, नीति के 3, और इसी प्रकार श्रृंगार को आप 2 भागों में बांट लेना। एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार, ठीक है। और इनके 2-4 उदाहरण लेके आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। और परीक्षा की दृष्टि से ये द्वितीय वर्ष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिहारी सबसे ही भक्ति नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी है। और इसका जो आपको उत्तर फ्रेमवर्क करना है वो इस प्रकार करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।